नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है वो परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से नीट और एम्स में भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने। इसमें छोटे छोटे हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। नंबर 1 है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। अब इसे याद कैसे करें? सवाल। अब इसे याद करेंगे। सवाल को हम समझ सकते हैं सवाल नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? फाइल खोलेंगे और उसमें जवाब ढूंढेंगे। फाइल खोलेंगे, फाइल से हो गया फाइकोलॉजी। तो ये तो हो गई इसको याद करने की ट्रिक। अब जान लेते हैं सवाल के बारे में। सवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। एल्गी का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। एल्गी जो है वो जो सवाल है वो कवक के साथ, जो एल्गी है वो सीधा नहीं रहता है, वो सहजीवी संबंध बनाता है कवक के साथ, जिसे लाइकेन कहते हैं। सेकंड है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। अब इसे याद कैसे करें? अभी हमने जाना था कि शैवाल और कवक मिलकर सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। इसमें जो कवक होता है वो जो समुद्र तल है उसके नीचे होता है, और जो शैवाल होता है वो समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र तल से बाहर होता है। ये जो है वो कवक है और ये शैवाल। कवक जो है वो भूमि से पोषक पदार्थ करके और इसको पोषण प्रदान करते हैं शैवाल को। तो एक तरीके से हम कवक को शैवाल की माँ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये पोषण प्रदान करता है। तो माँ से हो गया माइकोलॉजी। तो ये हो गया कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। अब इसे याद कैसे करें? एपीकल्चर से हम ले सकते हैं एपी क्या पी? शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। शहद का संबंध किससे होता है? मधुमक्खियों से। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसे याद करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो माइक्रो होता है उसका मतलब उसको हिंदी में कहते हैं छोटे, और बायोलॉजी तो आपको पता ही है जीवों से संबंधित है। तो छोटे जीव को हम क्या कहते हैं? इसका पर्यायवाची है सूक्ष्म जीव। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। अब इसे याद कैसे करें? सेरीकल्चर, इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसे देखिए, सेरीकल्चर। साड़ी, जो लेडीज पहनती हैं साड़ी किसकी होनी चाहिए? प्योर रेशम की। भाई रेशम की होती है साड़ी। तो रेशम का संबंध किससे हो गया? रेशम कीट से। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियो, अब इसका फर्स्ट शब्द देख सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है उसे हम जीवाणु कहते हैं हिंदी में। जीवाणु जो होता है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ना या रटना नहीं चाहते और बायोलॉजी को समझना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। अब बात आती है हमसे कैसे जुड़े।
आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे एक सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। आप इस प्रकार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। नेक्स्ट है एंटोलॉजी। अब इसे याद कैसे करें? एंटोलॉजी, इसका फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एंट का मतलब, एंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चींटी। चींटी एक प्रकार का कीट ही है। तो कीट, एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में नाम से पता चल रहा है ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोफाइटा भारतीय, आपको पता होना चाहिए, भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक हैं शिवराम कश्यप। नेक्स्ट है ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, शुरू में आ रहा है इसमें अर्थ की वॉइस आ रही है, ऑर्थिनोलॉजी, अर्थ पर जो सबसे स्वतंत्र प्राणी है वो कौन है? जो कहीं भी देश में वगैरह घूम सकता है, वो है पक्षी। पक्षी जो है वो अर्थ में सबसे आजाद है, कहीं भी घूम सकते हैं। तो ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। अब इसे याद कैसे करें? इकोलॉजी आपने 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इको का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक। तो इको में हो गया पारिस्थितिक। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी, मतलब पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। इसमें क्या होता है? पारिस्थितिकी क्या होती है? जीवों एवं वातावरण के बीच संबंध होते हैं, उनका अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। अब इसे याद कैसे करें? सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सेरोलॉजी। अब इसे याद करने की ट्रिक है, जब घर पर सभी बैठे होते हैं, सभी, एकदम से छिपकली आ गई तो सभी डर जाएंगे। छिपकली आई तो सारे डरे। सेरो और सारे, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही आ रहा है। जब छिपकली आती है तो सारे डर जाते हैं, सारे से हो गया सेरोलॉजी। नेक्स्ट है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। नाम से है टेरिडोफाइटा। जैसे टेरिडो है तो इसमें टेरिडो है, और इसमें टेरिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टेरिडोफाइटा का अध्ययन। जो टेरिडोफाइटा होता है वो टेरिडोन प्लस फाइटोन से बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पंख सदृश्य, पत्ती वाले पादप। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मी। इसे हम एंजियोस्पर्म भी ले सकते हैं, जिसे हिंदी में आवर्तबीजी कहते हैं। आवर्तबीजी वे पादप होते हैं जिनके बीज फलावरण से घिरे रहते हैं। आवर्तबीजी से हो गया आवर्तबीजियों का अध्ययन। तो क्या हो गया? एंजियोस्पर्मी में आवर्तबीजियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी ही ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है एनाटॉमी से याद कैसे करें? एनाटॉमी, इसमें शुरू की जो शब्द है उसे पकड़िए,
इन से हो गया इन का मतलब होता है अंग्रेजी हिंदी में अंदर, अंदर मतलब आंतरिक। तो जीव की आंतरिक, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान की शाखाएं, तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो ये होगा, इसको याद करने के लिए। मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। ये दोनों एक जैसी है, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन और मॉर्फोलॉजी में बाह्य संरचना का अध्ययन। अब इसे याद कैसे करें? मॉर्फोलॉजी, मार कहां पड़ती है? शरीर के बाहर, मतलब दर्द होता है तो बाहर होता है, अंदर नहीं होता। तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक्स? अगर अच्छी लगी तो अभी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए।